बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोटों की चोरी करता पकड़ा गया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक ऐसा खेल जहां वोटरों के हक को चुपके से छीना जा रहा है और इसका सबूत है ये वीडियो जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है और ये सब लोग धनाधन इसमें भर रहे हैं। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी ये फुलवारी शरीफ में हम है। ये पटना का सब्जेक्ट क्या है वो? ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ब्लॉक ऑफिस में बैठे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर खुद ही वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही दस्तखत भी कर रहे हैं। न वोटर की मौजूदगी, न उनकी सहमति और न ही उनके अपने दस्तखत, ये अधिकारी खुद ही फर्जी दस्तखत करके फॉर्म को दनादन अपलोड कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साथ धोखा है। वोटर को बिना बताए, बिना उनकी जानकारी के उनके नाम पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोटों की चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी और नाम एसआईआर। पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी का शाखा बन चुका है। वाकई जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में घपलेबाजी देखने को मिल रही है, वैसे में सवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, मृतक, बाहर गए लोग और डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाने की बात है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। खबरें हैं कि करीब 25 लाख वोटरों के नाम कटने वाले हैं। इसमें 12.5 लाख मृतक, 17 लाख बाहर गए लोग और तकरीबन 6 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया कि 80% फॉर्म बिना दस्तावेज या वोटर की सहमति के अपलोड हो रहे हैं। और उसमें भी चौंकाने वाली बात, गया जिले में एक बीएलओ का वीडियो सामने आया जिसमें वो 40 रुपए प्रति नाम जोड़ने की रिश्वत मांग रहा था। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो जो दिए वही दीजिए। आप ऑनलाइन करने को बोल रहे हैं, कुर्सी को बोल कुर्सी से लेता है। ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दस्तावेजों की प्रक्रिया को पारदर्शी और लचीला करने की सलाह दी थी। लेकिन जमीनी स्तर पर लोग शिकायत कर रहे हैं, बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, फॉर्म मनमाने तरीके से भरे जा रहे हैं और रसीद तक नहीं दी जा रही है। ये सब संयोग है या फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कुछ और ही खेल खेल रहा है। चुनाव आयोग के एसआईआर आदेश को लेकर कई सवाल खड़े हुए। पहला तो इसकी टाइमिंग पर। बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में इतना बड़ा सत्यापन अभियान क्यों? जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट को मजबूत बताया गया था, फिर जून में ही इसे खराब कहकर एसआईआर शुरू कर दिया गया। इतने कम समय में 8 करोड़ वोटरों का सत्यापन कैसे? और इसी जल्दीबाजी का नतीजा है कि बीएलओ खुद ही फॉर्म भर रहे हैं और खुद ही दस्तखत भी कर रहे हैं। बाकी इस प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स का पेश तो पूछिए मत। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसआईआर वाकई वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए है या फिर खास वोटरों को बाहर करने का खेल? हालत यह है कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को वोटबंदी तक का नाम दिया गया। खैर, अगर आप बिहार के वोटर हैं तो तुरंत voters.eci.gov.in पर अपनी वोटर लिस्ट चेक करें। अगर आपका नाम कट गया है तो हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें या शिकायत दर्ज करें। आपका वोट आपका हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी एसआईआर फर्जीवाड़े के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।